मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए। तेरा तोहफा तैयार है। तोहफा? कैसा तोहफा? एक ब्रीफकेस जिसमें भर दिया है मैंने तेरी सारी परेशानियों का हल। इस ब्रीफकेस में तेरे सारे खताओं की माफी, तेरी और तेरे परिवार की जान बची रहे, इसलिए तुझे बहुत सारी लाशें बिछानी है। क्या बोल रहे हो तुम? तेरी गाड़ी में रखा है तेरा तोहफा। मेरी गाड़ी में? क्या रखा है मेरी गाड़ी में? देखो तुम हर बार ये नहीं कर सकते। देखो मेरी हिम्मत जवाब दे चुके हैं, तुम बार बार मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं पता तुम्हारा तोहफा। इस ब्रीफकेस के 2 लॉक हैं। इस लॉक को दोनों को एक साथ खोलते ही तुम्हारा टाइमर चालू हो जाएगा, जो कि 2 मिनट का है। 120 सेकंड। 120 सेकंड बाद टिक टिक टिक। और अगर तुमने इस बॉम्ब को यानी कि इस ब्रीफकेस को 2 मिनट के अंदर बंद कर दिया तो टाइमर भी बंद हो जाएगा। देखो तुम पहले तुम मेरी बात सुनो। जल्दी से जाकर इस ब्रीफकेस को किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में रख दो, वरना। देखो तुमने अब तक जो कुछ भी काम मैंने किया है, लेकिन प्लीज मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। नहीं करेगा तो तेरी खूबसूरत बीवी और कमसिन बेटी का क्या हाल होगा। 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे हैं तेरे पास। अगर 5 बजे तक धमाके की खबर नहीं मिली तो वरना। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। पैसा, पावर और ब्यूटी, इसका नशा ही अजीब होता है। एक ऐसी मृत तृष्णा जिसकी होड़ में रोशनी कब अंधेरे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। अर्श की बुलंदी कब फर्श की गर्त में समा जाती है एहसास ही नहीं होता। हमारी चाह, हमारी तमन्ना हमें कभी कभी इतना मोहताज बना देती है कि हम हाथ फैलाते हैं तो गुनाह अपनी बाहें फैलाए सामने होता है। फिर हम सोचते नहीं, चुन लेते हैं तबाही, और गुनाह की आग में एक परवाने की तरह झुलस जाते हैं, मिट जाते हैं, मिटा देते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। ये एक ऐसी घातक व्यथा है जिसका एक काला इतिहास है, जिसकी कालीख से कई मासूम जिंदगियों का दुर्भाग्य लिखा गया था। फिर क्या हुआ मम्मा? फिर राजकुमारी ने अपने लंबे बालों को महल से नीचे लटका दिया और राजकुमार उन बालों के सहारे ऊपर आ गया। तुम्हें भी। पापा! रिति, मेरी बच्ची, मेरे बच्चे। क्या बात है, आज बच्चे में बड़ा प्यार आ रहा है। इतनी जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से? हाँ, वो तुम लोगों से मिलने का दिल किया तो चला है, पता नहीं फिर कभी मिलना हो। कैसी बातें कर रहे हो? सब ठीक तो है? हाँ। पापा हमने नया ब्रीफकेस लिया है, इसमें कुछ सरप्राइज है क्या मेरे लिए? रिति! छोड़ो उसे! समझ में नहीं आता है क्या? ऐसे बिना पूछे नहीं उठाते। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बच्ची ने ब्रीफकेस उठा लिया तो ऐसे बात करोगे उससे? सॉरी बेटा, सॉरी। अच्छा, आप घर पे ही हैं? वो एक क्लाइंट से मिलने आया था तो सोचा घर होता चलता हूँ। हाँ? क्या जीजा जी, आप तो मुझे देख के ऐसे खिसक रहे हैं जैसे क्रिमिनल हो। अरे क्या हुआ जीजा जी, इतने सीरियस क्यों? मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अपनी बहन के साथ करना मजाक। चलता हूँ। अरे घर आ ही गए तो लंच करके जाइए ना। भूख नहीं है, तुम अपने भाई का चाय नाश्ता देखो। ये लीजिए आपकी चाय। साहब, आपकी गरम चाय।
ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे थे? वो साहब, आपका दिमाग बहुत बड़ा है ना, इसलिए मैं आपकी कैप पहन रहा था, शायद मेरे पास भी दिमाग आ जाए। पुलिस को मक्खन? मक्खन नहीं साहब, चाय स्पेशल आपके लिए। आपका हाथ सर पे हो तो एक दिन मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। इस ब्रीफकेस के दो लॉक हैं। इस लॉक को दोनों को एक साथ खोलते ही तुम्हारा टाइमर चालू हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे गुम हो गया? जल्दी ढूंढ उसे। हाँ, और अपडेट दे मुझे। कुछ तो चल रहा है जतिन के मन में जो वो बता नहीं रहे। ऑफिस से जल्दी घर भी आए और शक्ल दिखा के चले गए। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पे शक कर रहा हो कि बीवी पीछे क्या करती है? अरे जस्ट जोकिंग, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। होप सो। वो क्या है ना साहब, इस साल बारिश ठीक से हो भी नहीं पाई। वो बोलते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है साहब। बहुत गर्मी है साहब। बस गरीबों को, मुझे यही उतरना। कितने पैसे हुए? 100 रुपये साहब। ये रखो। अरे साहब, अरे साहब आपका ब्रीफकेस। अरे साहब आपका ब्रीफकेस तो लेके जाओ। अरे साहब, देख के कौन चल सके के? सॉरी साहब अजीब आदमी हो, इतना महंगा ब्रीफकेस आपने ऑटो में छोड़ दिया। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे अजीब आदमी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन्ना ने आपको रिश्वत दी और आपने उसे निकलने दिया? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मेरे पास तो सिर्फ डंडा था। मन्ना तमंचा रखता है साहब, वो मुझे शूट भी कर सकता था। मैं तो बहुत डर गया था साहब। बस यही तो प्रॉब्लम है यादव जी। आप जैसे कई पुलिस वाले इस मन्ना जैसे गुंडों से डरते हैं या फिर पैसा लेके उसको जाने का रास्ता देते हैं। हम पुलिस इधर वहां खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहे हैं? हाँ, चाय दे और निकल यहां से। वैसे छोटा मुंह बड़ी बात साहब, और इस मन्ना को मैंने भी बहुत बार शक्ति बाजार में देखा है। बहुत रोब है इसका वहाँ। सब दुकान वाले से सलाम ठोकते और हफ्ता भी देते, पर पता नहीं क्यों पुलिस इससे डरती है। साहब अगर मैं मन्ना को पकड़वाऊं तो आप मुझे पुलिस में ले लोगे? एक मिनट, यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? चाय रख दी, अभी निकल यहां से। चल।
क्या रे? ये धमाके की ब्रेकिंग न्यूज़ की खबर दिखी नहीं मुझे अभी तक। मैं बेकसूर लोगों को नहीं मार सकता। मैं क्या मैं कलानगर थाने के सामने खड़ा है तो बड़ा चौड़ा हो रहा है तू। सुबह से मेरा शूटर तेरा पीछा कर रहा है। अगर एक कदम और तूने आगे बढ़ाया तो तुझे गोली मार देगा। और तेरे मरने के बाद तेरी बीवी मेरी रखेल और बेटी धंधे वाली। और सुन, मेरा एक आदमी तेरे घर पे भी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। बोले कुछ मत करना, कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो निकल वहां से अभी के अभी। और दोनों लोग खुलने के बाद जो 2 मिनट में धमाके वाली बात थी ना, वो कहानी थी, झूठी कहानी। टाइमर तो ऑलरेडी सेट कर रखा है मैंने। अब तो इसे खोल या मत खोल, धमाका तो होगा। अब कुछ देर है तेरे पास, कुछ देर। हेलो हेलो हेलो। ए, रुक। कहाँ भाग रहा है सामान रख के? क्या इसमें? कुछ नहीं है। अरे रुक, चल बता मेरे को क्या इसमें? सर 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 इसके पास मत जाइए। सर इसके पास मत जाइए। खोल इसको। सर इसमें बॉम्ब है। आप लोग दूर रहिए, इसमें बॉम्ब है। पीछे हट जाइए, ये किसी भी टाइम फट जाएगा। पीछे हट जाइए। अरे रुक, क्या तमाशा ये? सर 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 प्लीज गोली मत चलाना। ये कभी भी फट जाएगा। इसमें बॉम्ब है। क्या हो रहा है ये? सर हाँ सर आप दूर हटिए, इसमें बॉम्ब है। पीछे हटो सब पीछे हटो। कौन है तू? किसके लिए काम करता है? किसने भेजा तुझे यहाँ? सर मैं किसी के लिए काम नहीं करता। मेरा नाम जतिन शेखावत है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ सर मुझे फंसाया जा रहा है सर। कौन फंसा रहा है तुझे? देख, कोई भी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। तेरी बातों में नहीं फंसने वाले हम। ये बता, अब तक कितने ब्लास्ट किए तूने? पानी लाओ जल्दी। चीटिंग। हेलो क्या? सर ये पहले ब्रीफ केस रख के भाग रहा था, फिर कांस्टेबल मिश्रा ने इसे देख लिया तो अपने मजबूर होने की कहानी सुनाने लगा। हाँ सर, ये आदमी बार बार बोले जा रहा था कि मैं बेकसूर हूँ और सूटकेस में बॉम्ब है। ये आदमी अपने आप को एक बिजनेसमैन कह रहा था। इस आदमी की हमें डिटेल्स निकालनी होगी और ये भी पता लगाना होगा कि किस वक्त से इसने हमारे थाने के बाहर ब्लास्ट किया। अगर सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से देखें तो ये आदमी कालानगर पुलिस स्टेशन में अभी एक भीषण बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि बॉम्ब एक बिजनेसमैन जतिन शेखावत ने यहाँ प्लान किया था, जो कि इसी बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया है। पुलिस को जतिन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने का भी अंदेशा है। किस टेरर ग्रुप के लिए काम करता था तुम्हारा पति? सर क्या बोल रहे हैं आप? मेरे जीजाजी एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन थे। जरूर उनको किसी ने फंसाने की कोशिश की। बॉम्ब लेकर आया था वो यहाँ। देखो, हमसे कुछ भी छुपाया ना तो। सर मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ, यकीन मानिए हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। तो यहाँ बॉम्ब लेकर क्यों आया था? बस इसे बदनाम मत कीजिए मेरे पति को। वो तो पहले से ही बहुत परेशान लग रहे थे। ब्रीफकेस वो उस वक्त उनके पास था। कुछ तभी लगा था कि कुछ तो है जो वो हमें बता नहीं पा रहे। तो वो एक्सप्लोसिव घर से लेकर आया था? नहीं सर, वो तो तब ऑफिस से आए थे, लेकिन मैं ऑफिस हो या घर, सब चेक होगा। और अगर हमें बाद में पता चला ना कि तुम अपने पति और तुम अपने जीजा को बचाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम दोनों को भी बख्शा नहीं जाएगा। अबे तू कहाँ लेके आ गया मुझे यार? मेरा गैराज का काम बाकी बिना वर्दी के मेडल कैसे मिलता है बताता हूँ, देखते जा बस। जो मैं बोलूँ वो करते रहे। साहब, आपका मुर्गा मन्ना यहाँ शक्ति बाजार के रॉयल केक शॉप में। आप आ जाओ जल्दी। हफ्ता टाइम पे देना वरना तेरी। डिक्की किसने बोला है?
अरे डर मत, इधर आजा, शेर पिंजरे में बंद है। साहब, आपको मैंने ही कॉल किया था, आइए। आपका मुर्गा मन्ना यहाँ डिक्की में बंद है। मजाक कर रहे हैं क्या? तूने मन्ना को बंद किया डिक्की में? हाँ साहब। डिक्की खोलो। साले, कितने तेरे को तो मैं देख लूंगा। गाड़ी में डालो इसे। चुपचाप बैठ। गुड जॉब। थैंक यू साहब। अब तो आप मानते ना कि मैं पुलिस वाला बन सकता हूँ। पुलिस वाले को तो पता नहीं, पर मेरा खबरी बन गया है तू। सच्ची? तो साहब, अब जल्दी जल्दी बताओ, अभी आगे क्या काम करना है ताकि मैं खबरी से पुलिस वाला बन जाऊं। इसी तरह अच्छा काम करता रहे। सर जतिन सर का बहुत ही क्लीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है सर, वो गलत नहीं हो सकते सर। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तो सिर्फ दिखावा है। यहाँ और क्या क्या होता है हम सब पता लगा लेंगे। जाके फाइल चेक करो उधर। आप बेवजह शक कर रहे हैं साहब। मैं खुद यहाँ 5 साल से काम करता हूँ, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। लेकिन सर जब सुबह जतिन सर अचानक से यहाँ से निकले तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था। और सर फ़ोन पे किसी से तो झगड़ रहे थे, हो सकता है किसी ने फंसाया उनको सर। कौन फंसाएगा उसे? सब इतना तो आइडिया नहीं है सर, लेकिन सर वो जो लड़की थी निवेदिता, वो पहले यहीं काम किया करती थी और तकरीबन 6 महीने पहले उसने सुसाइड कर लिया था। उस सुसाइड से इस ब्लास्ट का क्या कनेक्शन है? सर सुसाइड करने के बाद निवेदिता का बॉयफ्रेंड यहाँ आया था, शकील, लेकिन सर उसके बाद प्रूव हो गया था कि निवेदिता ने सुसाइड ही किया था। लेकिन उसने सुसाइड क्यों किया? सर मुझे कैसे पता होगा, जब वो यहाँ काम किया करती थी तो कभी टाइम पे नहीं आई और हफ्ते में 3-4 बार तो हाफ डे में निकल जाती थी। सर पता नहीं क्या करती थी ऐसा। और जब सर जतिन सर ने उसको नौकरी से निकालने की धमकी दी तो उसने उल्टा जतिन सर पर ही मोलेस्टेशन का केस लगा दिया था। सर बहुत अजीब लड़की थी। जतिन के घर और उसके ऑफिस से कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन ब्लास्ट में जो बारूद का इस्तेमाल किया गया है वो माइंस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। पता करो उसके कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन ऐसे लोग थे जो इस तरह की बारूद का उसके लिए बंदोबस्त कर सकते। जी सर। सर हमें जतिन का फोन मिला है। फोन तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, लेकिन सर इसमें 2 सिम स्लॉट्स हैं। उनमें से एक स्लॉट में उसकी सिम है जो उसका बिजनेस नंबर था। हमने उसके CDR भी निकाले सर। ब्लास्ट वाले दिन एक नंबर से लगातार उसे कॉल्स आ रहे थे। सर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। अगर जतिन का इंटेंशन ब्लास्ट करने का होता तो अपना बिजनेस नंबर इस्तेमाल क्यों करता? वो बार बार कह रहा था कि उसको मजबूर किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। क्या जतिन वाकई में सच बोल रहा था? लेकिन सर कोई टेररिस्ट ग्रुप किसी अनजान आदमी से बॉम्ब प्लांट करवाए, ये पॉसिबल है? लेकिन हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते। शायद जतिन का स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल किया गया हो। स्लीपर सेल वो क्या होता है सर? ये स्लीपर सेल एक तरह से उग्रवादी ही होते हैं जो आम लोगों के बीच में रहकर उग्रवादी गिरोह के लिए काम करते हैं। हमें पता चला है कि कमला नगर में एक ऐसा ही स्लीपर सेल पनप रहा है। कमला नगर? सर वहां पे तो मेरी झोपड़ी है। जानता हूँ, तभी तो ये काम तो मैं दे रहा हूँ। उसे ढूंढोगे? आप ऑर्डर दो, क्या करना है? सर आप ऐसे नाम जानकर किसी को भी उठा लोगे क्या? सर मैं मानता हूं कि मैंने उस जतिन को मारने की धमकी दी थी क्योंकि उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन निवेदिता ने जो जतिन पर मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया था वो साबित तो नहीं हुआ। हाँ सर, लेकिन निवेदिता के साथ शोषण जरूर हुआ था और उस जतिन की वजह से उसने पहले भी। छोड़ो मुझे, मर जाना चाहती हूँ मैं। वो मुझे मोलेस्ट करता है और पुलिस वाले मुझे जलील करते हैं, कहते मैंने झूठा केस किया है। सर जतिन ने अपने पैसे और पावर के बल पे अपने आप को बचा लिया था और उसका साला भी तो पुलिस में है। SI विनोद? हाँ जानते हैं उसको, वो देख रहा था ये केस। हाँ सर। सर आपको नहीं लगता है कि उसने अपने जीजा को बचाया होगा? वो हम देख लें, लेकिन पहले तू ये बता, तेरे किसी भी आईडी में तेरे बाप का नाम नहीं है। आया कहाँ से तू? सर मैं अनाथ हूँ, कानपुर के एक अनाथालय में पला पड़ा। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। और निवेदिता? हमें पता चला है उसका अंतिम संस्कार भी तूने किया है। उसकी फैमिली? निवेदिता भी मेरी तरह अकेली और बेसहारा थी और इसी का फायदा उठाकर उस जतिन ने उसे अपना शिकार बनाया।
भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या चचा, इतने हट्टे खट्टे होके भी भीख मांग रहे हो? बेटा पैर में बहुत दर्द रहता है और ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रह जाता। अच्छा, तो दौड़ाए आपको? ए रुक, ए चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ए रुक। साहब, आपका खबरी वो जमुना नगर के पास जो चौराहा है ना, वहां पे आ जाओ। पक्की खबर है साहब, जल्दी आ जाओ। शाना बनता है? छोड़ो, पुलिस को फोन करता है? छोड़ो। ए रुक, रुक। गोली में चलाने साहब, ज्यादा चालक बनता है। जस्सा पे नजर रखता है, पकड़ो इसे। साहब, ये आपका स्लीपर सेल, ये देखिए। इसको मरना नहीं चाहिए था, इससे पता करना था कि ये किसके लिए काम करता था। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूं सर, और मैंने अपने जीजाजी को भी एक सस्पेक्ट की तरीके से इन्वेस्टिगेट किया। मैंने उनको कोई रियायत, कोई ढील नहीं दी थी सर। इस लड़की के कहने पर तुम अपने जीजा को अरेस्ट करने आए हो? जीजा हैं आप अपनी जगह पे, लेकिन आपके एम्प्लॉय ने आप पर काफी सीरियस चार्जेस लगाए हैं। इसका कहना है कि आप मॉलेस्ट करते हैं इसे। ये झूठ बोल रही है। अब आपको जो कहना है थाने चलकर कहिएगा। वाह विनोद, आज दिखा दिया ना, जब तू अपनी बहन का सगा नहीं है तो अपने जीजा का क्या होगा? शमा तुम्हारी सगी बहन नहीं है? नहीं सर, हम लोग बचपन में एक ही मोहल्ले में पले बड़े। वो बचपन से मुझे राखी बांधा करती थी। लेकिन सर ये बात तो बिल्कुल अलग हुई ना। और सर आखिर में निवेदिता ही झूठी साबित हुई थी, और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। फिलहाल जा सकता हूँ? सूरज। जी सर। नजर रखो इसमें, ये ऑफिसर मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा, और जतिन के कैरेक्टर को भी हमें डीपली समझना होगा। उसकी जिंदगी में कई ऐसे किरदार थे जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, उन्हें भी हमें सामने लाना है। एक्ट फास्ट सर। सुबह सुबह क्या मुंह लटका के बैठे हुए हैं आप, और दाढ़ी भी नहीं बनाई अभी तक। आइए पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर। भूख नहीं है मुझे। बिना खाए कहाँ जा रहे हैं आप? झाड़ू में जा रहा हूं। सुनिए तो। हेलो, सर मैंने जतिन का बैंक अकाउंट चेक किया तो एक बात बड़ी अजीब लगी। एक लंबे समय से जतिन अपनी कंपनी का पैसा इस तरह के कई अकाउंट्स में भेज रहा है जो उसकी कंपनी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। हालांकि सारे ट्रांजैक्शन छोटे छोटे थे, लेकिन ओवर द टाइम ये अमाउंट बड़ा बन चुका था सर। और पहला ट्रांजैक्शन तब हुआ था जब जतिन पे मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हुए थे। किसका अकाउंट है? किसी शीतल देवी के नाम से अकाउंट है। उम्र लगभग 75 साल। 75 साल? हो सकता है इन बूढ़ी औरत के नाम से एक फेक अकाउंट खोला गया जिसमें जमा किया गया पैसा गलत एक्टिविटी में इस्तेमाल होता। सूरज एक काम करो, शीतल देवी के अकाउंट की डिटेल्स निकालो। सर, निवेदिता और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पता चली है। क्या? सर ये दोनों 9 महीने पहले जबलपुर में थे, और जबलपुर में निवेदिता पर कई लोगों को पिरामिड स्कीम में फंसा के पैसे गबन करने का इल्जाम है। तो क्या निवेदिता ने जतिन पर मोलेस्टेशन का झूठा चार्ज लगाया था? अगर ऐसा है तो निवेदिता के सुसाइड करने की असली वजह क्या होगी? अभी वक्त है, बोलते सच। सर बताओ सर, मेरा इस पिरामिड स्कीम से कोई लेना देना नहीं है सर। मैं तो बल्कि सर निवेदिता का भी इससे कोई लेना देना नहीं था। उसे तो लगता था कि वो एक फाइनेंस कंपनी में काम कर रही है, और जब एक दिन वो अपने ऑफिस गई और वहाँ पर उसने ताला और अपने इर्द गिर्द गुस्साए लोगों को देखा तो
सर उसे कुछ समझ नहीं आया, वो डर गई थी। जब तक उसे सब चीज़ समझ में आई तब तक बहुत देर हो गई थी सर। मौका दिया था मैंने तुझे सच बोलने का। सर मैंने सच बोला है सर। जब तक ये सच ना उगले ना तो साले को। अनंत, तुमने मुझे डरा दिया था। यहाँ क्यों सो रहे? खाना भी नहीं खाया तुमने? तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत लेट कर दिया आज। वो आज काम थोड़ा ज़्यादा था। आई एम सॉरी। सब मेरी गलती है। अगर मैंने उन चीटर्स के साथ में पार्टनरशिप नहीं की होती तो शायद आज मेरा ये। अनंत, दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम फिर से कर पाओगे, मुझे पता है। मुझे नहीं लगता कि मैं वो सब फिर से दोहरा पाऊंगा। सर जतिन का जो फोन हमें मिला उसमें 2 सिम स्लॉट्स थे। एक स्लॉट में उसका करंट नंबर है और दूसरे में जो नंबर मिला उसके सीडीआर में हमें वंशिका नाम की लड़की का नंबर मिला सर। वो नंबर अभी बंद है, लेकिन अक्सर वो उसको रात को कॉल किया करता था। तो तुम्हें लग रहा है कि जतिन का वंशिका के साथ अफेयर होगा? लेकिन सर जब वंशिका का सीडीआर निकाला तो उसमें जतिन की वाइफ शमा का नंबर भी मिला। आपने हमें यह भी नहीं बताया कि जतिन दूसरा फोन नंबर भी इस्तेमाल करता था। कौन सा नंबर सर? जो उनके दूसरे नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता। वंशिका के बारे में तो पता होगा, आप कॉल भी करती थी उसे। वंशिका? हाँ, जतिन की एक दोस्त थी। जतिन ने ही कभी मेरे फ़ोन से कॉल किया होगा उसे। जतिन की मौत के बाद वंशिका मिलने आई आपसे? कॉल किया उसने आपको? तो फिर ऐसी कैसी दोस्ती थी? और अब तो फ़ोन भी बंद है उसका। सर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ज़रूरत पड़ी तो दोबारा मिलेंगे। हाँ शमा, वो इंस्पेक्टर आया था, उसे वंशिका के बारे में पता चल गया। तू डर मत, कुछ नहीं होगा। सर ये वही शीतल देवी है जिनके अकाउंट में जतिन लगातार पैसे भेजता रहता था। बैंक वालों का कहना है कि इनका एड्रेस बिजनौर का है, लेकिन काफी टाइम से ये वहां नहीं रह रही। मुझे अभी भी डाउट है कि इस अकाउंट को शीतल देवी ऑपरेट कर रही है या फिर कोई और। सर मैं बाकी डिटेल्स निकलवाता हूँ। सर, वंशिका आपसे खुद मिलने आई है। सर आप लोग मेरे पुराने एड्रेस पे गए थे। मेरे एक नेबर से पता चला कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे। आपने अचानक अपना घर बदल लिया, फोन नंबर भी बंद कर दिया, क्यों ऐसा? मैं वहां से जाना नहीं चाहती थी, मुझे मजबूर किया गया। किसने मजबूर किया? जतिन के साथ क्या रिश्ता था तुम्हारा? इतने कॉल्स क्यों होते थे तुम दोनों के बीच? सर मैं जतिन को लाइक करने लगी थी, लेकिन वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरा शोषण कर रहा था। जतिन एक बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारी कोई भी कहानी चल जाएगी। नहीं नहीं सर मैं सच बोल रही हूँ। सर मैंने कुछ नहीं किया, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। सर जतिन ने मेरा वीडियो बनाया और मुझे तब तक इस्तेमाल किया जब तक वो मुझसे बोर नहीं हो गया। और सर मैंने कोशिश भी की थी पुलिस में कंप्लेंट करवाने की, लेकिन उसकी बीवी और साला दोनों मेरे पीछे पड़ गए थे। सर पहले मुझसे मेरा पति छीना और अब कोर्ट में उसके खिलाफ जाकर मुझसे मेरी इज्जत छीनना चाहती है। देखिए आप लोग। देख लड़की, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। मैं खुद पुलिस हूँ, केस करने से कोई फायदा नहीं होगा। सर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने वो जगह ही छोड़ दी और अपना नंबर बंद करके मैं दिल्ली चली गई। फिलहाल तुम जा सकती हो, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। सूरज सर, इस लड़की पे नजर रखो और पता लगाओ कि इसकी कहानी में कितनी सच्चाई है। निवेदिता ने भी जतिन पर मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया था। जतिन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबकी डिटेल निकालो। हो सकता है किसी ने रिवेंज लेने के लिए इस तरह से जतिन का बम ब्लास्ट में इस्तेमाल किया हो। हौसला रखो उस्मान, हम भले ही केस हार गए लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, मैं पूरी जान लगा दूंगा। कैसे हार ना मानूं? मैं उस्मान हूं तो मैं झूठा हो गया? हर बार हमारी जमात के साथ नाइंसाफी होती है।
मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मार दिया। मैंने उसके गुनहगार को अपनी आंखों से देखा और मेरा ही बयान पलट दिया। ये इंसाफ? उस्मान भाई देखो, मैंने तुम्हारा केस पूरी तरीके से पक्का बनाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या पक्का केस? आपने तो कहा था कि सारे सबूत उसके खिलाफ, सब बेकार हो गए। इतना नाउम्मीद मत हो उस्मान, हम अभी भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, जब तक उस नेता को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा देता तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। ये पोस्टर हर जगह लगा दो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। इस बार जीत हमारे मनोज भैया की। और बाहुबली, तैयारी कैसे चल रही है? राम राम मनोज भैया, कृपा है आपकी। जाओ अपना काम करो। मनोज भैया हमारी तैयारी तो बहुत जोर शोरों से चल रही है, लेकिन ये आपके जो कारनामे है ना, कहीं आप कोई हवा ना कर दे। क्या बक रहा है तू? आप टेंशन मत लो, आप ना चुनाव की तैयारी करो। हमें ना आपका पत्ता साफ नहीं होने देंगे। आप मेरे जीजा के कातिल को तो पकड़ नहीं पा रहे, उल्टा आप हमें परेशान कर रहे हैं। मैं जतिन के कातिलों से ही तो बात कर रहा हूँ। ऐसा ही विनोद, तू और तेरी ये बहन कुछ भी बोल रहे हैं आप। जतिन का असली चरित्र हमारे सामने आ गया है। जतिन लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। निवेदिता, वंशिका, गीता, स्वीटी, बहुत लंबी लिस्ट है। वो लड़कियों के साथ खिलवाड़ करता और तू बचाता उसको, और उसकी आदतों से बाद में तुम दोनों इतना तंग आ गए कि तुम लोगों ने सोचा कि उसी को हटा देते हैं रास्ते से। क्या कहना चाहते हैं आप कि हमने फोर्स किया उन्हें बॉम्ब रखने के लिए? पर वंशिका को पुलिस कंप्लेंट फाइल ना करने के लिए तो फोर्स किया था ना तुम दोनों ने। देखिए सर, मैं मानती हूँ कि मेरे पति रंगीन मिजाज के थे, पर सर इन सब बातों को बॉम्ब ब्लास्ट से जोड़कर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम दोनों ये बताओ, शीतल देवी कौन है? कौन? शीतल देवी। हम नहीं जानते किसी शीतल देवी को। देखिए सुल्तान भाई, आपके लिए और पार्टी के लिए बहुत काम किया है मैंने। अब पार्टी ने फैसला करके आपको एमपी की दौड़ के लिए लगा दिया और यह एमएलए का टिकट मनोज भाई को दे दिया। मनोज भाई ने आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर दी, सब मेहनत खराब कर दी। अगर ये एमएलए का टिकट मुझे मिल जाता ना तो बस। तो अब तू भी नेता बनना चाहता है? सुल्तान भाई क्यों नहीं बन सकता मैं? पार्टी के लिए और आपके लिए बहुत काम किया है मैंने। अब देखिए, अगर मनोज भाई ने इस सीट से चुनाव लड़ा ना तो पक्का 100% पार्टी की हार होगी। आप कोई ना कोई जुगाड़ करके ये टिकट मुझे दिला दो ना। ये सब इतना आसान नहीं है कौशिक। पार्टी के टिकट भी पैसे में बिकते हैं। 6 करोड़ का भाव है एमएलए के टिकट का। औकात है तेरी 6 करोड़ देने की? सर, उस्मान का मर्डर सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने बेटे आमिर के मर्डर का इंसाफ चाहता है, और आमिर का मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी जमात के लिए एक राजनीतिक संगठन बना रहा था। उसका हत्यारा आने वाला चुनाव लड़ रहा है। उस्मान उसे अंदर करवाना चाहता था और इस पूरे कांड में एक पुलिस वाला उसे घुमा रहा था। मुझे शक है कि इस पुलिस वाले की बात कर रहे हैं आप? ऐसा ही मंगल। तुम उस्मान मर्डर केस में एक फेलो ऑफिसर पे शक कर रहे हो? सर, शक करने की वजह और भी बड़ी है। हो सकता है कि एसआई मंगल का जतिन के केस से भी कोई कनेक्शन हो। व्हाट? जी सर, निवेदिता का एसआई मंगल के साथ में कनेक्शन था। जब निवेदिता का साथ एसआई विनोद ने नहीं दिया तो वो एसआई मंगल के पास चली गई। एसआई मंगल ही कर रहे थे। सर एक और बात, ये राशि का है। कुछ टाइम पहले इसका रेप और मर्डर हुआ था। मर्डर के पहले ये और इसका पति एसआई मंगल के पास गए थे किसी सिद्धार्थ कनन नाम के आदमी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाने। लेकिन इस राशिका का इस सबसे क्या कनेक्शन है? सर, इस राशिका के ऊपर एमएलए मनोज ने हनी ट्रैप का मामला भी दर्ज कराया था, और सर इसके बाद राशिका का रेप और मर्डर भी हो गया था। और सर इस केस की इन्वेस्टिगेशन एसआई मंगल ही कर रहा था। सर मुझे तो यह भी लगता है जतिन का मर्डर जिस टेररिस्ट ग्रुप ने किया था, कहीं ना कहीं एसआई मंगल का उनसे हाथ मिला हुआ था। लेकिन सबसे पहले हमें एसआई मंगल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, लेकिन ध्यान से और संभल कर। एसआई मंगल को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर मैं एसआई मंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मुझे शीतल देवी के साथ उसका कनेक्शन मिला। एसआई मंगल का शीतल देवी के साथ कनेक्शन? जी सर, एसआई मंगल के साथ में एक अनुज नाम का कांस्टेबल काम किया करता था। शीतल देवी उसी अनुज की नानी है जिसके अकाउंट में जतिन पैसे भेजा करता था। सर, आप एक ईमानदार ऑफिसर पर ऐसे संगीन आरोप नहीं लगा सकते हैं। सर, मेरा उस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तेरे साथ काम करने वाले कांस्टेबल अनुज से मिले हैं, शीतल देवी जिसकी नानी है। वो अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है, और उसकी नानी भी गवाही देंगी कि उनके अकाउंट को तू। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा उस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है सर।
सर मैं सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली था सर। मुझ पर प्रेशर था 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का, वरना मेरी जान चली जाती सर। साफ साफ बोल। सर जब निवेदिता मुझसे हेल्प मांगने के लिए आई तो मुझे लगा कि वो वीडियो एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है जतिन से पैसे उगाही करने का। उस बेसहारा लड़की को तूने इतना अब्यूज किया? नहीं सर, सर मैं सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली था सर। तो कठपुतली ये बोल, तेरी डोर किसके हाथ में है? बोल। नेताजी आप भी कैसी बातें करते हैं? आपका हुक्म मैं कैसे डाल सकता हूं? अरे आप जिसको बोलेंगे मैं उसको अंदर डाल दूंगा। लीजिए आपकी चाय आ गई, लीजिए चाय पीजिए, जाओ। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप चाय का आनंद लीजिए। प्रताप सर तो पुलिस है, तो ये अंदर कौन उनकी कुर्सी पे? वो नेताजी हैं, नेता पुलिस से बड़े होते हैं, पुलिस इनके इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, फिर तो मुझे पुलिस नहीं नेता बनना है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतना प्रचार प्रसार करो कि सभी के जुबान पर सिर्फ हमारा नाम होना चाहिए। कौशिक भैया जिंदाबाद, कौशिक भैया जिंदाबाद। सर ऐसा ही मंगल ने जिस कौशिक तिवारी का नाम बताया है वो बचपन में पुलिस का इन्फॉर्मर था। देखते ही देखते पॉलिटिशियन सुल्तान का दिल भी उस पर आ चुका था। उसके सर पर सुल्तान का हाथ है। एमएलए का टिकट भी उसको सुल्तान नहीं दिलवाया सर। अभी कुछ टाइम पहले उस पर अटैक हुआ था सर, उस पर हाथ डालना आसान नहीं है। जानता हूं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने डीसीपी सर से बात की है। अगर हमारे पास उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो उसका अरेस्ट वारंट हमें जरूर मिलेगा। ऐसा ही मंगल और अनुज के स्टेटमेंट पे आप लोगों को वारंट मिला है, लेकिन आप लोग मेरे खिलाफ अदालत में कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे। जितने दिन मुझे अंदर रखेंगे उतना ही मैं जनता के सामने पॉपुलर हो जाऊंगा और फिर मैं इसे अपने विरोधियों की साजिश साबित कर दूंगा। और भी बहुत सारे सबूत है हमारे पास तेरे खिलाफ। जतिन जिन शीतल देवी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था, उनके अकाउंट से तेरे चमचों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता था। ऐसा ही मंगल को तूने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दिया। हाँ, मरवाया मैंने सबको। आखिर थे क्या वो मेरे लिए? सिर्फ मोहरे। देखो मैं पहले तुम्हें बहुत पैसे ट्रांसफर कर चुका हूं। अब मेरा और निवेदिता का वीडियो डिलीट करो प्लीज। तेरा तोहफा तैयार है, एक ब्रीफकेस। इस ब्रीफकेस में तेरे सारे खताओं की माफी है। जतिन से बहुत सारा पैसा वसूलने के बाद मैंने उसका इस्तेमाल करके पॉलिटिशियन मनोज के इलाके में बम धमाका करके उसकी छवि बिगाड़ने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। नेता के जाने के बाद बाहुबली को टिकट मिलता है और मुझे इस टिकट की कीमत अदा करने के लिए 6 करोड़ रुपए की रकम अदा करनी थी। तो मैंने उसी वक्त से अपने सारे जानने वाले पुलिस वाले और गुंडों को जुगाड़ में लगा दिया। उस्मान और उसके बेटे आमिर को भी पॉलिटिक्स में आना था। उस्मान का बेटा अपनी जमात इकट्ठी कर रहा था, लेकिन मनोज नहीं चाहता था कि उसके इलाके में कोई भी संगठन बने जिससे उसका वोट कम हो। लेकिन मनोज को तब तक यह भी नहीं पता था कि जो मैं सब कुछ कर रहा हूं ना वो उसके लिए नहीं, मेरे लिए कर रहा था। अबे अंधा है क्या? दिखता नहीं तुझे? बेटा दे बेटा, साले बेटा चल। और फिर उसका बाप अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट चला और इधर पीएसआई मंगल मेरे इशारे पर सबूतों को कमजोर करता रहा और फिर एक दिन केस हार गया। और जब उसने हाई कोर्ट जाने का सोचा तो क्या करता? राशिका को क्यों मारा? राशिका का पति कर्जे में डूब गया था। वो मंगल के पास मदद मांगने के लिए आई थी और मुझे मनोज और अपने विद्रोही नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक औरत की जरूरत थी। मदद मांगने आई थी मैं आपसे मंगल जी के कहने पे, और आप कह रहे हैं मुझे दूसरों के साथ सोना होगा? हाँ, सोना होगा। इस सीट पर खड़े होने वाले सारे नेताओं के राज मुझे लाकर देने होंगे। मैं अपने खिलाफ कोई भी कमजोर कड़ी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए राशिका को भी मार दिया। थैंक यू सो मच इतनी सारी शॉपिंग कराने के लिए। तुम ना दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। और तुम दुनिया की बेस्ट वाइफ। तुम चलो अंदर, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अरे किधर गया अपना किटी गैंग? किटी सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि किसी की हत्या का पाप 100 प्रायश्चित और पुण्य करने से भी नहीं छूटता।
इसके बावजूद सिर्फ 2020 में 29,000 मर्डर्स के मामले पुलिस ने दर्ज किए। यही नहीं, 57,000 अटेम्प्टेड मर्डर के केसेस पूरे देश में दर्ज हुए। हाँ, ये सिर्फ 1 साल के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को देखकर लगता नहीं कि हमारे देश में किसी की जान लेना अब कोई बड़ी बात रह गई है। पर हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जो सामने दिखता है वही सच मान लिया जाता है, पर असली सच तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आज का ये केस उन रेयर केसेस में से एक है जहां क्रिमिनल और विक्टिम के बीच की रेखा बिल्कुल धुंधली सी हो गई थी। ठीक है पापा, भेजती हूँ। पापा को पहले ऑफिस आने दो। जल्दी करना, बहुत मन कर रहा है तेरे को देखने का। ज्योति, कितना टाइम लगेगा? कब आएगा नाश्ता? लाई पापा। आ गई महारानी। रोज तेरी वजह से मुझे ऑफिस जाने में देरी होती है, पता है? सॉरी पापा, वो रात को देर तक पढ़ रही थी। और ये क्या? आज फिर टोस्ट? पापा वो राशन खत्म हो गया है, आप पैसे दे दीजिए, मैं मंगवा लूंगी। पैसे? अरे परसों ही तो यहाँ रखे थे पैसे मैंने। कहाँ है पैसे? क्या? यहीं तो रखे थे। कहाँ है पैसे? कब? मुझे तो नहीं मिले। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये दीदी ने अपने लिपस्टिक पाउडर लिए होंगे। पूरी अलमारी तो भर रखी है इन्होंने अपने मेकअप से। नहीं नहीं पापा, मैंने नहीं लिया। पूरे 5,000 थे और तूने देखे नहीं? जैसी माँ वैसी बेटी। वो भी ऐसे ही मेरे पैसे अपने यार पे उड़ाती थी। और बिलाल भैया, कैसे हो? मनोज, हीरो हैंडसम लग रहा है आज। बात ही अलग है। मीनू, तुझे जो फोन चाहिए ना वो ले ले। आज मेरे पास पूरे 10,000 हैं। अरे क्या बात है मनोज, वो तो सेठ बन रहा है। क्यों नहीं, आज बर्थडे है मेरी मीनू का। कोई अच्छा सेल्फी वाला फोन बताइए ना। हाँ हाँ है ना, देख लेटेस्ट है, सब फीचर्स है इसमें, सिर्फ 13,000। 13,000? भैया कोई 10 में ही दिखाओ ना आप। जाने दो मनोज, मुझे रवि दिला देगा, तुम रहने दो। रवि क्यों दिलाएगा? मैं हूं ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मैं दिलाऊंगा। तुम ये रखो। भैया यही वाला पैक कर दो आप। 10,000 हैं ये पूरे। ये देख मनोज, पहले ही तेरी उधारी बढ़ रही है। 2-3 दिन में दे दूंगा आज से, प्लीज। मैं मुंबई आ रही हूँ, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। सर किसी ने हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म किया। मोस्टली कपल्स लोग यहाँ पे आते हैं, मुझे लगता है उनमें से ही कोई होगा। सेक्सुअल असॉल्ट? नो सर, पर देख के लग रहा है कि इसे काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा गया है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया होगा इसे। या ज़्यादा ब्लड नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको मारा कहीं और गया और बॉडी हालांकि डंप की। हो सकता है सर, वैसे भी ये ज़मीन काफ़ी सालों से बंद पड़ी है। सर मैंने पूरे एरिया के मिसिंग कंप्लेंट को चेक किया सर, लेकिन उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट कहीं भी नहीं है। सब क्योंकि शायद वो लड़की यहाँ की है ही नहीं। सब ये देखिए, ये फिट टेलर का टैग हमें उसकी कुर्ती पे मिला। सब ऐसा कोई ब्रांड यहाँ पे तो नहीं है, शायद किसी लोकल टेलर का कोई लोकल ब्रांड होगा। हो सकता है। सर सिटी हॉस्पिटल से फोन आया था, स्टैबिंग का केस है। शिल्के देखो जरा। तृप्ति, ये फिट टेलर का पता करो, हो सकता है उससे लड़की के बारे में कुछ पता लगे। चल। डॉक्टर ने हमें बताया कि आप लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहते, क्यों? साहब पुलिस के लफड़े पे ना किसी को पढ़ना नहीं होता। मुझे भी नहीं पता ये लोगों ने आपको क्यों बुलाया है। पुलिस का लफड़ा? देखिए आपके ऊपर स्टैबिंग हुई है और ऐसे केस में हॉस्पिटल को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो बताइए किसने स्टैबिंग की आपके ऊपर? कुछ पता नहीं, वो पीछे से आई। हाँ लेकिन फिर भी आपने उसका चेहरा तो देखा होगा ना? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बहुत दर्द हो रहा था। मुझे याद है, लड़की थी, बावरी सी, फटे हुए कपड़े पहने थे, बिखरे हुए बाल थे और हाँ येलो कलर की कुर्ती पहनी हुई थी। आप उसका स्केच बनवा सकती हैं? जी। सुनीता, तेरे को क्यों पढ़ने गया पुलिस के लफड़े में? सुनीता जी,
आप आइए मेरे साथ। ओ मैडम, काट का दिया तुम्हारी लड़की ने मेरे को। मैंने तो खाली कस्टमर फीडबैक दिया था। कच्ची कली बोल के मेरे को कैक्टस चिपका दिया। बिल्कुल मेरा पैसा वापस चाहिए। सर, मैंने इस फिट टेलर का पता किया। पूरे शहर में कुछ 16 टेलर मिले इस नाम से, जिनका नंबर अवेलेबल है। गुड। उन सभी टेलर्स को इस ड्रेस की फोटो भेज दो। देखो उनमें से कोई इसे पहचानता है क्या। इन सभी एरियाज के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो, पता करो इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट कहीं दर्ज है क्या। सर, विक्टिम की वाइफ सुनीता ने स्केच बनवाया है। ये तो हर सड़क पे रहने वाली लड़की जैसा है। फिर भी सर्कुलेट करो इसे, और साथ में इसके कपड़ों का डिस्क्रिप्शन भी दे दो, और ये एक वार्निंग भी दे देना कि लड़की मेंटली अनस्टेबल है, तो ध्यान रखें। ठीक है सर। भाजी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे एकदम अच्छी लग रही है। कितनी सुंदर दिखती तू विधि। आई आराम से। भाजी भाजी हेलो तृप्ति जी। हाँ, आपने जिस डेड बॉडी की मुझे फोटो भेजी थी, हाँ उस लड़की की कंप्लेंट आई है। उसका नाम ज्योति लाल है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये मिसिंग कंप्लेंट नहीं है मैडम। हाँ, उसके पिताजी जसवंत लाल ने उनके खिलाफ चोर की कंप्लेंट की। कह रहे थे कुछ दिन पहले वो कुछ गहने और घर से पैसे चुरा के भागी थी। सर, क्या आप मुझे डिटेल्स भेज सकते हैं? मैं आपको अपना ईमेल आईडी टेक्स्ट करती हूँ। ओके ठीक है। सर, इस लड़की का नाम ज्योति लाल है। ये 16 जुलाई को अपने घर से पैसे और गहने लेकर भाग गई थी, और 17 जुलाई को इसके फादर ने इसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल की। जलगांव पुलिस ने ज्योति के बारे में सब जगह पूछताछ की, लेकिन किसी को ज्योति के बारे में कुछ नहीं पता। लड़की ऐसा कदम तभी उठाती है जब उसके पास कोई ऑप्शन हो, कहीं जाने का ऑप्शन, कोई बॉयफ्रेंड या फ्रेंड वगैरह। इसका नंबर है, इसका सीडीआर देखा? हाँ सर, 16 तारीख को इसका फ़ोन जलगांव में स्विच ऑफ हुआ था। उसके नेक्स्ट डे इसका फ़ोन नासिक में थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ, उसके बाद बंद हो गया। इसके सीडीआर में इसके भाई, बाप और कॉलेज के कुछ दोस्तों का नंबर है। 17 से 24 जुलाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जिससे ज्योति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? उस लड़की का पता चला जिसने अटैक किया था? नहीं सर, उसे ढूंढ रहे हैं। सर, काय के लिए टेंशन लेते हो? नो फिकर, व्हेन विक्की इज हियर। मैं आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट संभाल के रखा है मैंने। आप बस कल आ जाओ। हेलो, माल रेडी है, कब आ रहे हो? भाई क्या हुआ कौन थी वो लड़की? मालूम नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। ए पुलिस को नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप लोग जाओ। ठीक हो ना तुम? हाँ, जाओ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अगर कुछ देना है ना तो डायमंड का दे, नहीं तो अगले साल डेट करने की गारंटी नहीं मिलेगी। और मुझे तो कोई भी मिल जाएगा नखरे उठाने वाला। अरे सुन, सॉरी माँ, अब इसे बेचना पड़ेगा। हाँ साहब, मिलन नगर की ओर गई थी। कहाँ गई थी, कुछ आइडिया? नहीं साहब, सिग्नल पर ही उतर गई थी, लेकिन गई थी तो मिलन नगर की ओर ही। मुझे याद इसलिए क्योंकि सवाल बहुत कर रही थी। भैया, या मुंबई में सबसे पॉश जगह कौन सी है? ऐसे तो बहुत है मैम, बांद्रा, चौपाटी, कोलाबा। बस भैया लगा दो। ये रहा बंगलो नंबर 141। हो। पीहू, ये लड़की वो ज्योति है क्या? हाँ सर, ये यहाँ आई थी, लेकिन भाग गई 2 ही दिन में। 2 दिन में चली गई? हाँ। आप और ये लड़कियाँ? सर, ये वुमेन हॉस्टल है। यहाँ पे ये सब दिन में जॉब को जाते हैं और शाम तक वापस आते हैं। 10 o'clock लाइट्स ऑफ। गुड। लेकिन वो 2 ही दिन में क्यों चली गई यहाँ से? अरे सर, पता नहीं, उसको किसी ने इधर का एड्रेस दिया होगा। उसके पास आईडी था पर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, और बोली कि 2 दिन में दे देगी, तो हमने रहने दिया। पर ये लड़की अचानक से 2 दिन में क्यों चली गई यहाँ से? अरे मैडम देखो ना, इधर का रेंट भी नहीं दिया। वो जूही आंटी, उसने अपने पापा को देख लिया था मुंबई में, इसीलिए वो बहुत डर गई थी और इतनी जल्दी ही निकल गई यहाँ से।
अपने फादर को? हाँ पक्का वो उसके फादर थे? हाँ। उसका सामान कहाँ है? सब लेके गए। उसके पास फ़ोन था? नहीं, वो इधर आई तभी उसका फ़ोन खो गया था, ऐसा बोला था, और नवा लेने ही वाली थी। तृप्ति, जरा आसपास पता करो, किसी ने कुछ देखा है क्या? गंदी लड़की ने चुगली कर दी मेरी, किसी को छोड़ूंगी नहीं मैं, मार दूंगी। साथ में ये बीट भी ले लो, प्रेग्नन्सीमध्ये बीटचा ज्यूस खूप चांगला असतो, मैं खुद बना के पिलाया तेरे को। पर इसमें नींबू होगा तभी पीऊंगी मैं। तेरे को जैसा चाहिए वैसा ही दूंगा। हाँ? चल इकडे 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 सांभाळून चल। हाँ हाँ अगं निघतोच आहे। हाँ हाँ निघालो निघालो। अरे ये बेबी ऑन बोर्ड का ना स्टिकर चिपका रहा था गाड़ी पे। अरे हो हाँ, ये खिलौने भी कुछ लिए ना, टॉयज लिए मैंने। मुझे अभी भी पुलिस स्टेशन से फोन आया था बंबई से। कैसे मरी? किसी ने उसे चाकू से मार डाला। मेरे पैसे और गहने? कमाल है जसवंत जी, यहाँ आपकी लड़की का मर्डर हुआ है और आपको गहने और पैसे की पड़ी है। हाँ पड़ी है, क्योंकि ये भी अपने माँ के जैसे निकली। वो भी मेरे पैसे लेके यार के साथ भाग गई थी। इसके साथ जो भी हुआ ये सब इसके कर्म के भोग है। देखिए जसवंत जी, बॉडी पोस्टमार्टम होने के बाद ही वो लोग यहाँ भेजेंगे। नहीं चाहिए। पैसे और गहने मिल जाए तो प्लीज बताइए। सुना आपने सर? हाँ सब सुना। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता था कि ज्योति के साथ क्या होने वाला है। हम आज ही जलगांव के लिए निकल रहे हैं। ओके सर। सर, ज्योति 18 तारीख को एक वर्किंग वूमेन हॉस्टल में आई थी, लेकिन एक दिन में वहां से चली गई, शायद अपने बाप के डर से। सर हमने सब जगह ज्योति के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को नहीं पता कि ज्योति कब आई और कब गई। लेकिन सर ये लड़की जिसका हमने स्केच बनवाया था, ये 2-3 बार उस एरिया में देखी गई है। इनफैक्ट इसने कल ही एक लड़की पे अटैक किया। जिस लड़के पे अटैक हुआ उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? सर इस बारे में मैंने विक्की से बात की थी। सर मैं ड्रिंक करके घर जा रहा था मेरे दोस्त के साथ। मॉम को पता चल जाता तो वो ऐसे ही हमें मार डालती। और सर वैसे भी वो ज़्यादा चोट नहीं आई है, थोड़ा ही लगा है, इसलिए मैंने किसी को कुछ कहा भी नहीं। सर शायद इस लड़की ने ज्योति को स्टैप किया हो। लेकिन इस लड़की का ज्योति के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो बाकियों के साथ भी नहीं है। सर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ज्योति जो गहने और पैसे चुरा के घर से लाई थी, उसके बारे में इस लड़की को पता चल गया, और ये सब चुराने के चक्कर में इस लड़की ने ज्योति का मर्डर कर दिया। शिल्की, जहाँ तक मैं इस लड़की को समझ रहा हूँ, ज्योति को मारना, उसकी बॉडी को डंप करना, इतना सारा प्लानिंग वो नहीं करेगी। ये किसी और का काम है। यहाँ आसपास पता करो चोरी के गहने किसी ने बेचे हैं क्या, और ज्योति के बाप ने जो लिस्ट दी थी उससे मैच करके देखो। तुम दोनों आज ही जलगांव के लिए निकलो। ठीक है सर। सर वो लड़की ने और एक बंदे पे अटैक किया है। तुम दोनों निकलो, मैं ये देखता हूँ। सर क्या बात है चिकने, तेरे शक्ल पे 12 क्यों बजे? भाई वो ज्योति दीदी का मर्डर हो गया। क्या? नवीन जी आपको जो भी पता बता दीजिए। वो लड़की आपको जानती है? नहीं सर, वो तो रास्ते पे वो जो लोग रहते हैं ना वैसे दिख रही थी। उसने तो मेरा वॉलेट चुराने की भी कोशिश की थी। चोरी? हाँ। पहले तो किसी विक्टिम ने ये नहीं बोला। पहले विक्टिम? आपसे पहले भी उसने 2 लोगों पे अटैक किया है इसी तरह। नहीं सर, मैं इन दोनों को नहीं जानता। हाँ एक्चुअली मेरा वॉलेट मेरे कार के सीट पे रखा हुआ था, इसीलिए शायद समझ में आया, या फिर शायद इसीलिए उसने चुराने की कोशिश की होगी, पता नहीं। ये थी। ये देखिए शिल्की जी, 13 तारीख को ज्योति अपने घर के एरिया से निकली थी। ये ज्योति के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज है? नहीं सर, लेकिन ज्योति के घर से बस स्टैंड जाने के लिए बस यही एक रास्ता है। ये उसी की सिग्नल की फुटेज है। और यहाँ देखिए, उसने यहाँ से ऑटो पकड़ी थी। मैंने ऑटो वाले से पूछा, लेकिन उसने कहा वो बस स्टैंड जाने के पहले मार्केट में उतरी थी। तो मार्केट का फुटेज दिखाइए। वहाँ कोई सीसीटीवी कवरेज नहीं है, लेकिन करीबन
3 घंटे के बाद ये ज्योति बस स्टैंड पे दिखाई दी। मुझे 16 तारीख से 24 तारीख तक का इस एरिया का पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए और ये ज्योति के घर वालों की डिटेल्स भी। जी सर। तृप्ति, तुम पता करो ये ज्योति आखिर कौन सी बस में चढ़ी है। यहाँ से सारी बसें नासिक की तरफ जाती हैं। एक काम करो, नासिक के बस ड्राइवर से बात करो और नासिक का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करना। सर। अरे किधर गया अपना किटी गैंग? किटी उन्नीस तारीख को मुंबई जाने के लिए ट्रेन टिकट्स आपने बुक किए थे? हाँ खरीदे, पर मैं गया नहीं। क्यों? मुझे पता था उसे मुंबई जाना है, क्योंकि 1-2 बार मैंने फ़ोन पे बात करते हुए उसे सुना था। यार मेरी ना बस नौकरी लग जाए मुंबई में, मज़ा ही आ जाएगा। और वहाँ पर तो इतनी वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स है, मैं वहाँ रह लूँगी। घर में तो ऐसा लगता है कि किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बस यहाँ से निकलना है जल्द। जी जी पापा। चाय बना। देखिए साहब, वो जाए या रहे इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन वो मेरे गहने और पैसे लेकर गई है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मन कर रहा था जान से मार दूं, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चे मनोज के बारे में सोचा। अगर मैं जेल चला गया तो ये अनाथ हो जाएगा। साहब, इस बच्चे में जान है मेरी। जसवंत जी, आपकी इस जान ने पैसे और गहने चुराए, ज्योति ने नहीं। यकीन नहीं होता ना? ये गहने आपकी बीवी के हैं ना? हाँ, ये उसी के। एक एक करके सारे गहने बेच रहा है ये। हमने इसके मोबाइल की हिस्ट्री चेक की, ऑनलाइन शॉपिंग करता है, महंगे परफ्यूम, नए नए वीडियो गेम्स, वो भी कैश ऑन डिलीवरी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। पूछिए अपनी जान से। पापा ये झूठ बोल रहे हैं। मनोज, झूठ हम नहीं, तुम बोल रहे हो। मीनू ने हमें सब कुछ बता दिया है। कमरा कौन सा है तेरा? आगे राइट। सर, ये मैट्रेस के नीचे मिला, ये पैसे और गहने हैं ना? हाँ यही है। अब पता चला असली चोर कौन है। मनोज, क्या कहानी है, सच सच बता दे, वरना आप। वो जब दीदी भाग रही थी तो मैंने उन्हें भागते हुए देख लिया, और तब मैंने सोचा कि अगर मैं पैसे और गहने चुरा लूंगा तो सारा नाम उनका आ जाएगा, इसलिए मैंने पैसे और गहने अपने पास ही रख लिए। जैन सर। जैन सर। सर, ये ज्योति का भाई और बाप, ये दोनों ज्योति को पसंद नहीं करते हैं सर। मुझे लगता है कि इन दोनों के पास ज्योति के मर्डर करने का मोटिव है। बट सर प्रॉब्लम ये है कि दोनों की एलिबाई काफ़ी स्ट्रांग है। ये मनोज हमेशा की तरह स्कूल में था और जसवंत अपने काम पे। मतलब जो कुछ भी हुआ वो नासिक और मुंबई के बीच में हुआ। नासिक के बस स्टॉप का फुटेज? नहीं सर, आज शाम तक मिल जाएगा। सर 1 मिनट। सर रिपोर्ट के हिसाब से ज्योति का मर्डर 21 तारीख को रात में 9:30 से 11:30 के बीच में हुआ है। और सर मर्डर वेपन कोई लंबा चाकू है। सर ज्योति के साथ रेप भी किया गया है, सेक्सुअल असॉल्ट। बट बॉडी पे कोई सीमेन नहीं मिला सर। सर एक और बात, ज्योति की बॉडी में बहुत हैवी मात्रा में ड्रग्स भी पाए गए। ठीक है, फर्दर टेस्ट के लिए बोलो और तुम लोग मुंबई आ जाओ। ज्योति का मर्डर मुंबई में हुआ है और सबूत भी यहीं मिलेगा। ठीक है सर। जैन सर। सर, वो लड़की ने और एक औरत के ऊपर अटैक किया है। जो भी हुआ ना, ऑल बिकॉज ऑफ यू। मुझे क्या पता उस लड़के का दिमाग इतना खराब होगा। पुलिस आ गई। क्या? विकी, गो, गेट लॉस्ट। यू टेक केयर। जूली जी, जिस लड़की ने आप पे हमला किया, क्या वो आपको जानती है? आपने इस एरिया में कभी देखा उसे? नो सर, हमको लगता कि वो होमलेस थी। हम रोज शाम को स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स को खाना खिलाती, राइस एंड करी। शायद खाना चुराने आई थी। ये थी वो लड़की?
सर ठीक से देखा नहीं, सॉरी। अपना ख्याल रखिए। अरे नवीन ने बोला कि वो लड़की वॉलेट चुराने आई थी और ये जूली कह रही है कि वो खाना चुराने आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की दिमागी तौर पे कमजोर है? हो सकता है सर। सर मैं ये स्केच जैसी एक लड़की को यहाँ पर लेकर आई हूँ। उसका हाथ कटा हुआ था सर, और उसने ऐसी नहीं रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की यहाँ है? जी सर। दिखाइए कहाँ? सर यहीं पर थी वो, अभी आप आए तभी मैंने उसको वड़ा पाव खाने को दिया था और यहीं बैठकर वड़ा पाव खा रही थी वो। लगता है उसने हमें देख लिया होगा। करड़े सीसीटीवी चेक करो, पता करो किस तरफ गई है। ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। सर छोड़ो, मैं मार दूंगी। घेऊन चला तिला पोलीस स्टेशनला। सर ये नासिक बस स्टॉप की फुटेज है जहाँ पे ज्योति का फोन बंद हुआ था। 17 तारीख को ज्योति यहाँ पे किसी का वेट कर रही थी बस स्टॉप पे। ये लड़की का फेस जूम करो। नवीन सर आप जानते हैं इसे? जो लड़की सबको स्टैप कर रही है ये इसको भी। ये नवीन तो शादीशुदा है। सर यही वो लड़की है सबके ऊपर हमला कर रही थी। मैं सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा, देखना फिर। ठीक है सबको मार देंगे हम लोग, ठीक है? पहले बैठ जाओ। उसके पहले कुछ खाने का पीने का। क्या खाने का है? वड़ा पाव। वड़ा पाव और इडली भी। और इडली भी। सर अभी जब तक खाना आता है थोड़ा बातचीत कर ले क्या हम लोग? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? विधि। विधि। ये बुरे लोग हैं ना? ये बहुत बुरे लोग हैं। मैं सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। क्या किया इन्होंने? सिर गाँव में मेरी आई मर गई। आई ये लो पानी। आई 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 आई। और मैं वहां पे अकेली रह गई थी। फिर दादा मुझे अपने घर ले आए। वहाँ पे बहनी और दादा मुझे रोज डांटते थे, रोज चिल्लाते थे। ये महारानी है क्या कहीं की? और मैं इसकी नौकर हूँ? मुझे ये मेरे घर में चाहिए ही नहीं। सुना तुमने? फिर बहनी ने एक बार दादा को बोला कि मुझे घर से निकाल दे क्योंकि घर छोटा है। फिर दादा ने मुझे बेच दिया। कहाँ? इसके यहाँ। फिर दादा ने मुझे बेच दिया। कहाँ? इसके यहाँ। दादा और सर ये मुझे यहाँ पे सुई लगाती थी। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। व्हाट इज दिस? कच्ची कली है, एक्स्ट्रा लगेगा। कच्ची कली बोल के मेरे को कैक्टस चिपका दिया। मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। और एक दिन दादा वही थे और इन दोनों ने मुझे बहुत मारा। घेऊन जाएगा। ये क्या तरीका हुआ सर? ये बहुत सिंपल तरीका है। मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे तरीके दिखाता मैं। ज्योति को कैसे जानता? बताता हूँ सर।
मैं और ज्योति हम लोग सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स बने थे। उसे मुंबई में जॉब चाहिए था तो मैंने कहा आ जाओ, इसलिए मैंने उसे नासिक बुलाया था। लेकिन वो नहीं आई, मतलब वो लेट हो गई थी। लेट हो गई? बस स्टॉप तो टाइम से पहुंच गई थी वो। एक्चुअली उसके साथ जलगांव में एक हादसा हो गया था। 7 लोगों ने मिलके उसके साथ रेप किया था। हाँ सर, सच्ची, उसने खुद मुझे बताया था। तो मैंने सोचा कि ये तो बर्बाद हो गई है, इसके लिए मैंने भी उसका फ़ायदा उठाया। आप तो जानते ही हैं सर, रेप होने के बाद लड़की कहीं की नहीं रहती। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी। अगर पुलिस कड़े जाऊन कहीं होत नहीं, मेरी मानो तो तुम ये सब भुला कर ना जिंदगी की नई शुरुआत करो। 20-20 साल तक केसेस चलते हैं, विक्टिम्स खत्म हो जाते हैं लेकिन केसेस खत्म नहीं होते। ये सब भुला करना आगे बढ़ो। नवीन, तुम मुझे अपनाओगे ना? बिल्कुल, पर ऐसे नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम जॉब करो, ये सब भुला कर अपने सपने पूरे करो, फिर हम शादी करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसे लगे कि मैं तुम पर दया कर रहा हूँ। फिर कुछ देर मैंने उसे नासिक में घुमाया, मूड अच्छा किया और जूली के हॉस्टल का एड्रेस देकर उसको भेज दिया। भेजा नहीं, बेच दिया। तू क्यों नहीं गया? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है ना सर, तो उसका सोनोग्राफी था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अपनी वाइफ की बड़ी फिक्र है तुझे, लेकिन अपनी बहन और ज्योति को पैसों के लिए बेच दिया। नरक से आगे अगर कोई जगह होगी ना तो वहां जाएगा। नवीन ने ज्योति को नहीं मारा ये हम जानते हैं, तुम्ही ने मारा होगा। सर, ज्योति को पैसे दे के खरीदा था हमने, लेकिन वो भाग गई। 20 तारीख की रात को हम उसके वो ढूंढने के लिए बीच गए थे, हम चुप बैठ गए। कहीं ज्योति को मार के फेंक तो नहीं दिया जैसे विधि को मारा था? सर, इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी। पहले ही हमारे सन की बेवकूफ़ी की वजह से हम ज्योति को इंजेक्शन लगाने को गया। सर, हम उस तक पहुंचते उससे पहले ज्योति को किसी ने मार दिया। जलगांव में 7 लोगों ने ज्योति का रेप किया। हो सकता है कि उनमें से किसी ने ज्योति को मारा हो। शिरके, जलगांव का सीसीटीवी फुटेज फिर से एक बार चेक करो, हो सकता है हमने कुछ मिस कर दिया। सर ये देखिए, यहाँ से ज्योति ने ऑटो पकड़ा था, उसके बाद सीधा मार्केट गई। ये मार्केट की लास्ट फुटेज है। इसके बाद वो सीधा बस स्टैंड पे गई। ये सेम ऑटो है? हाँ सर। 3 घंटे तक ज्योति के साथ ही था। शिरके, इस ऑटो वाले का नंबर ट्रैक करके पता करो इसने ज्योति को पिकअप किया, उसके बाद ये कहाँ गया। ठीक है सर। सर मैंने कुछ नहीं किया है, और आपकी ये क्या गुंडागर्दी है? अरे शाणे, गुंडागर्दी देखनी है? हाँ, दिखाता हूँ थोड़ी देर में। जिस दिन ज्योति उसके घर से गायब हुई तो उसके आसपास ही था, और तू भी, और भी थे। लेके आ रहे हैं अब। बस स्टॉप का सीसीटीवी फुटेज चेक किया हमने। ये देख, ये तू ही है ना अपनी बाइक से ऑटो का पीछा कर रहा है? बिलाल, इधर आ। तेरी ऑटो में ज्योति बैठी थी, तो उसको बस स्टॉप पे लेके गया, वहां से लॉज पे लेके गया। हाँ, तेरी ऑटो को 4 लोग 2 बाइक पे फॉलो कर रहे थे ना? तुम सबकी लोकेशन मिली है उधर, समझे? जिस लॉज में तुम लोग ज्योति को लेके गए ना, उसके क्लर्क ने सब उगल दिया। खाना नहीं चला। सर, हमने कुछ नहीं किया, ये सब इसका प्लान था, बिलाल का। सर मेरा प्लान नहीं था, ये मनोज का प्लान था, ज्योति का भाई। ज्योति मुझे बहुत अच्छी लगती थी सर, तो मनोज का मेरे पास 30,000 उधारी था, तो वो बोला कि ज्योति देता हूँ बदले में, हिसाब बराबर। मैंने हाँ बोल दिया। दीदी मुंबई के लिए निकल गई है, अभी बस स्टॉप पे होगी। सेफ है, चांस मार लो। ठीक है सर। फिर मैंने इस ऑटो वाले को पटाया और उसको ज्योति के पीछे भेजा। ज्योति को कोई ऑटो मिल नहीं रही थी, तो तुरंत उसने खाली ऑटो ले ली, और फिर मैंने ज्योति के ऑटो को फॉलो किया।
सर इस ऑटो वाले ने अपने 2 दोस्तों को बता दी ये बात, और उन्होंने बस ड्राइवर और कंडक्टर को। अरे ज्योति तुम? बिलाल सब ठीक है? अब मेरी बाइक खराब हो गई है, थोड़ा मुझे आगे तक छोड़ दोगी प्लीज? क्या है? क्या है? अरे साहब हो गया होगा तो हम भी लाइन में हैं। दिमाग सटका है क्या? चलो निकलो निकलो, चलो है। ओ सर जी, पुलिस को एक फोन और आपकी सब हेगड़ी निकल जाएगी। अरे शेयर एंड केयर करना सीखो सर जी। तो भाई लोग रुक भाई। मैं जाऊंगा, मैंने फोन किया था, मैं जाऊंगा इसके बाद। अरे सर जी रुको। सर मैं सचमुच ये नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने ज्योति को बस स्टॉप पे छोड़ दिया, उसको पैसे भी दिए, उसको नासिक जाना था। इनकी चार्जशीट बनाइए, और चार्जशीट बनाने से पहले इनको तहस नहस कर डालिए। यस सर। पापा ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे सुनिए पापा, सुनिए, आप बताते क्यों नहीं है? क्यों अरेस्ट कर रहे हैं इसे? क्या किया इसने? आप जानना चाहते हैं? आपके बच्चे ने आपकी बेटी को 30,000 में बेच दिया। मनोज, क्या ये सच है? हाँ तो कौन सी मेरी सगी बहन थी? उसकी माँ भाग गई थी और वो भी भाग रही थी, तो मैंने वक्त देखते मुनाफा उठा लिया। आप ही तो कहते थे जैसी माँ वैसी बेटी। जसवंत जी, आपको कोई हक नहीं है इसे मारने। उसने जो देखा वही सीखा, और कानून की नज़र में आप दोषी नहीं हैं, लेकिन उस गुनाह के आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो है। क्यों सर? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। चाकू पर जो खाने की चीज लगी थी वो करौंदे का अचार है। शिरके और तृप्ति, सबके घर चेक करो, देखो किसके घर में ये अचार है, और जब अचार मिल जाए तो उसे फॉरेंसिक से मैच करना। अभी अचार ही हमें कातिल तक पहुंचाएगा। ठीक है सर। कहते हैं इंसान अपनी आदतों की वजह से सफल भी होता है और मारा भी जाता है। हमने सुना कि प्रेगनेंसी में आपको करौंदे का अचार बहुत पसंद था। हमने ये अचार मैच करवा के देखा। ज्योति के मुंह में भी यही अचार है। आपकी आई ने अपने घर में प्यार से बना के भेजा था ना आपको ये अचार। ज्योति का मर्डर 9:30 से 11:30 के बीच हुआ, और उस दौरान आपके पति नवीन ऑफिस में थे, बची सिर्फ आप। सर, नवीन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ये सब मेरे और मेरे बच्चे के लिए किया। पता नहीं कैसे ज्योति जूली के घर से भाग कर आ गई और सीधा हमारे घर पर आ गई। आ रही हूँ। नवीन कहाँ है? नवीन कहाँ है? वो तो ऑफिस में है। तुम्हें पता है तुम्हारे पति ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया है उन्होंने आपके साथ? आप बैठिए इधर बैठिए। क्या बात है बताइए। प्यार का नाटक करके मुझे बेच दिया। क्या? लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझे पुलिस के पास जाने से मना किया था ना, पर अब नहीं। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कह देना उससे।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप पे गुस्सा करूं, आपसे घृणा करूं। आपकी ननद जिसे सहारे की ज़रूरत थी, जो सहारे के लिए आपके पास आई थी, उसे आपने बेच दिया अपने बच्चे के लिए। एक सवाल है आपसे जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। जेल में बैठ के सोचिएगा, जो हरकतें आपने अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए की, क्या उससे बच्चे का भविष्य उज्जवल हुआ या अंधकारमय हुआ? सोचिएगा। विधि और ज्योति की कहानियां और उनके अंजाम बहुत अलग थे, पर फिर भी दोनों में एक समानता थी। दोनों लड़कियों को उनके अपने भाइयों ने बेचा था। सुनकर ही अजीब लगता है ना। जिस भाई से रक्षा का वादा लेती होंगी ये दोनों बच्चियां, उन्हें उन भाइयों ने चंद रुपयों के लिए जूली और बिलाल जैसे दरिंदों के हवाले कर दिया। जैसा कि कबीर दास जी ने कहा, कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापे नाही, तीन लोक की संपदा का आबे घर माही। यानी जब पैसा आपके दिमाग पर हावी हो जाता है तो वो आपको अपना गुलाम बना लेता है, क्योंकि पैसा बस एक साधन है, पर इंसान का लालच अंतहीन। इसी के साथ अब मैं रेणुका शाहणे आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।